यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इडूटेरिया कैम्ब्रा टेस्ट 12 हम लोग देख रहे थे फुल नंबर, ठीक है। फुल टेस्ट नंबर 12वां और ओवरऑल यहाँ पर 2200 नंबर पेपर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका 12 नंबर पेपर का पार्ट 1 कर चुके हैं। करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब जो बच्चे 75 क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 76 से करते हैं और 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। यहाँ से टेस्ट 12 आज यहाँ पर फिनिश होगा और फिर हम लोग आज पेपर एक और देखेंगे। एक आस्था यस का देख लेंगे या तो फिर हम लोग यहाँ पर ज्ञान बिंदु का एक पेपर देखेंगे फुल, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर से। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत टैक्सी पहल जो है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है इसमें, ठीक है। जो गलत यहाँ पर यूज जाएगा इसको यहाँ पर ओनरशिप शेयर रखने के लिए ड्राइवरों को न्यूनतम 5000 रुपये की पूंजी निवेश सीमा बनाए रखनी होगी। आंसर 76 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये क्या यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे 77 है, एडवांस दवाएं भारत जो बनाने के लिए सरकार द्वारा नई बायोफार्मा शक्ति जो है मिशन योजना के बारे में विचार करना है। इसका मकसद भारत में कैंसर और डायबिटीज जैसे लंबे समय से चले वाली जो बीमारी है उसको लेकर किफ़ायती और एडवांस इलाज बनाना। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड, ये योजना कुल बजट 10,000 करोड़ है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्या, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, हाँ ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि 10,000 करोड़ यहाँ पर इसमें नहीं होगा। तीसरा है, सेफ्टी टेस्ट में तेजी लाने के लिए ये योजना वैज्ञानिकों को जानवरों पर टेस्टिंग के बजाय आधुनिक नॉन एनिमल टेस्टिंग तरीकों जैसे 3D बायोप्रिंटेड सेल्स के इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देगी। ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर TFR दर जो है किस वर्ष 2.1% के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने का अनुमान बताया है। आंसर 78 का हो जाएगा। ये बताया है 2039 तक, ठीक है, 2039 तक। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि भारत के जो ऊन उद्योग हैं उसकी स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऊन उद्योगों के बारे में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा, क्योंकि देखो क्या बोला है इसमें, भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत है और यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी और यह नवा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। पहली बात स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राजस्थान उत्पादन की पूर्ण अग्रणी है जो देश की कुल ऊन का लगभग 47.53 उत्पादित करता है। सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड, भारत में उत्पादित अधिकांश ऊन सुपर सॉफ्ट कपड़ों वाली ऊन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कच्ची ऊन आयात करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये बात गलत है, गलत ही पूछा है तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसकी ऊन की जो लागत है या आयात करने की क्षमता खत्म करेगा, है ना। तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है और डी भी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर सी नंबर गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार बिहार में कितने PM श्री स्कूल को चयन किया गया है। अभी देखो जैसा कि PM श्री बिहार में है तो वैसे ही एक CM श्री स्कूल में खोला गया, मतलब यहाँ दिल्ली में खोला गया ऐसा, है ना। तो याद रखना है CM श्री और PM श्री को लेकर के। तो देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 836, इसका सही आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, एक फैक्ट्री वर्कशॉप में 250 वोल्ट की पावर लाइन से 12 घंटे तक कुल 100 एम्पियर का भारी लोड चलाता है। इसमें कितनी कमर्शियल यूनिट बिजली की खपत होती है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 300 यूनिट इसका आंसर होगा, 3000 नहीं, 300 यूनिट इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर मौजूद आधुनिक ट्रैकिंग स्टेशन कृत्रिम उपग्रह की गति और उसके रास्ते पर लगातार नजर रखने के लिए इनमें से किस तरह का घटना का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा 82 का, ये रखते हैं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये घटना स्रोत क्यों और प्रेक्षक की जो बीच की सापेक्ष गति होती है उसके परिणाम स्वरूप तरंग की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को संदर्भित करता है। आंसर क्या होगा 82 का, ये करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन होते हैं। बोले जब पानी तेजी से उबल रहा होता है तो उसे लगातार गर्मी दी जा रही होती है, ठीक है। तो उसका मापा गया तापमान पूरी तरह से स्थिर क्यों रहता है, बताओ क्यों स्थिर रहता है। देखो इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि तापीय ऊर्जा गुप्त वाष्पीकरण ऊष्मा से उपयोग में होकर जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने में लगी रहती है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 84, विद्युत सेलों की भौतिक यांत्रिकी के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक सेल उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से काम करता है जिनका उनका भार
जिनका उनका पुनः बार बार आवेशन संभव होता है। पहला क्या होगा, 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बोला कि किसी बैटरी में विद्युत वाहक बल को गणितीय रूप में बैटरी द्वारा प्रति इकाई धारा प्रदान की गई होती है शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि विद्युत वाहक बल को प्रति इकाई आवेश में कुल स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सेकंड गलत होगा। तीसरा, विद्युत वाहक बल का मान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। करेक्ट है। 1 और 3 आंसर यहाँ से ए नंबर से है। 85 किसी उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर उच्च वृत्ताकार कक्षा में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर ये होता है गतिज ऊर्जा घटती जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, आंसर 85 का सी करेक्ट है। 86 नंबर है 86, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। रासायनिक यौगिक और इसके उपयोग कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहला बोला कि पोटेशियम ब्रोमाइड आपको हो जाएगा फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक और मोनोपोटेशियम टाइट्रेट बेकरी। करेक्ट आंसर 86 का ए करेक्ट है। 87 नंबर है 87, कंप्यूटर की पीढ़ियों का मिलान करना है, 1 और 2 सूची में देखना है। पहली पीढ़ी 87, पहली पीढ़ी क्या हो जाएगा, पहली पीढ़ी का जो है यहाँ से ये हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर्स, राइट, तीसरी पीढ़ी का इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है 88 नंबर 88 नंबर, एक चिकित्सकीय सिरिंज जिसमें खारा विलयन भरा होता है और उसके साथ सूक्ष्म यहाँ पर सुई नोक लगी होती है। जब एक नर्स चौड़े सिरिंज पिस्टन के माध्यम से बल लगाती है तो द्रव आसानी से मानव के ऊतक में भेजता हुआ चला जाता है। और इस घटना को सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सा सिद्धांत कर रहा है, बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, ये कर रहा है बड़े पिस्टन क्षेत्र पर लगाया गया दाब और द्रव के माध्यम से समान रूप से अत्यंत छोटे क्षेत्र सुई को संचालित करता है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र पर अत्यधिक संज्ञादित बल उत्पन्न होता है। 88 का बी करेक्ट है। 89 नंबर है 89, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन का उदाहरण मुख्य रूप से बायल के नियम के द्वारा सिद्धांत पर काम करता है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, एक व्यक्ति का सांस लेना जब डायाफ्राम के नीचे की ओर जाकर व्यक्ति वक्ष्य गुहा पर आयतन बढ़ाता है तब। 89 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जो हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है, जिससे क्या होता है वक्ष गुहा और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन 90 है, जब शुद्ध तरल जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस बर्फ में परिवर्तित होता है तब जल के अणुओं की आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा में क्या होगा, क्या अंतर होता है। ये हो जाएगा क्या, ये ऊष्मा वातावरण में मुक्त हो जाती है, जिससे क्या होता है आंतरिक ऊष्मी बजट घट जाता है। आंसर 90 का सी करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा, आंतरिक ऊष्मी ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग के बराबर होती है। 91 है, मानक शुष्क सेल तकनीकी विशेष रूप से लेक्लाउसिया सेल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मिश्रण चालक इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से काम करता है। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से बनी पेस्ट नरम। आंसर यहाँ से भी करेक्ट है। 92 नंबर है, पर्यटन और प्रकाश व्यवस्था, डिस्प्ले और लाइटिंग अनुप्रयोग में लाल फास्फोरस के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सबसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व कौन सा है। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ये है यूरेनियम, इसका सही आंसर होगा। यह विशिष्ट गुण में इसे कैथोड रे ट्यूब, प्लाज्मा डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और ऊर्जा कुशल फ्लोरेसेंट में लाल घटक के रूप में प्रयोग करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 93 नंबर है, इसमें बोला है कि औद्योगिक और पर्यावरणीय यौगिकों के संबंध में विचार करना है। गैसोहोल एक मिश्रित ईंधन है जिसमें बेंजीन और औद्योगिक अल्कोहल शामिल होता है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड यहाँ से सेकंड हो जाएगा यहाँ से भूतापीय ऊर्जा को औपचारिक रूप से गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। करेक्ट है। नाइट्रिक अम्ल को कीमियागरों द्वारा ऐतिहासिक रूप से विट्रियोल का तेल कहा जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, गोबर गैस का मुख्य हाइड्रोकार्बन घटक एथेन होगा, एथेन नहीं होगा, मीथेन होगा, CH4। ठीक है, तो ये गलत होगा चौथा। 3 बातें करेक्ट है, केवल तीन मतलब 1 2 3 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 94 है, अभिकथन कारणार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड CO को चिकित्सकीय
रूप से वैवी जीवों के लिए अत्यंत घातक दम घुटने वाली गैस के रूप में पहचाना जाता है। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में मुख्यतः कार्बनिक ईंधनों के अपूर्ण दहन, वाहनों के धुएं और धोखे गलाने की भट्टियों के उत्पन्न होकर प्रवेश करती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। आंसर यहाँ से 94 का बी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 95 नंबर। 95 नंबर है, प्रिज्म के गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने घटक में रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाएगा, सोचो। ये कहलाता है 95 का सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण बी। 96 आते हैं, शहद को समानता साधारण लोहे में बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि लोहा शहद में उपस्थित कार्बनिक अम्लों की प्रतिक्रिया कर लेता है, ये आंसर होगा। 97, कौन सी शोधन प्रक्रिया पेट्रोलियम अंशों की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को सांख्यिक श्रृंखला वाले हाइड्रोजन कार्बनों में बदलेगी? आंसर हो जाएगा 97 का सही आंसर डिफॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पी पौधे परागण की सही परिभाषा बताते हैं? पुष्पी पौधे परागण की सही प्रक्रिया में से कौन बताता है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर पुकेसर के परागकोश में स्त्री केसर के वर्तिका तक परागकणों का स्थानांतरण होना, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक बच्चा गलती से मधुमक्खी के डंक से घायल हो जाता है और तुरंत तेज दर्द या सूजन महसूस करता है। राहत देने के लिए डंक वाले मक्खी की जगह जहाँ काटा था उसकी जगह घरेलू पदार्थ लगाया जाना चाहिए क्या? ये लगाया जाना चाहिए। 99 का आंसर हो जाएगा ये बी करेक्ट, बेकिंग सोडा का लेप, क्योंकि ये हल्का क्षार जो अम्लीय विष को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फीताकृमि टेप वर्म का मानव आंत के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है क्या? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर अंतःपरजीविता, इसका आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर ये बंद गोभी जो होती है ना उस समय मैक्सिमम पाया जाता है, तो इस वजह से बंद गोभी बरसात के मौसम में कम खाने का है ना। क्वेश्चन नंबर 101 है, रक्त में थक्का बनने हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया के दौरान जम चुके द्रव्यमान को एक हल्का रंग पीले रंग का द्रव सक्रिय रूप से बाहर निकलता है और जैविक रूप में इस द्रव को सीरम कहा जाता है, जिसे सबसे सही रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कैसे? आंसर हो जाएगा 101 का सही आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, रक्त प्लाज्मा, जिसे फाइब्रिनोजिन तथा अन्य थक्का बनाने वाले कारक मूल रूप से हटा दिया गया, तो बी आंसर होगा। 102 नंबर है, पेनिसिलिन को विश्व की सबसे पहली व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक की मूल रूप से किस व्यापक श्रेणी के जीव के रूप में प्राप्त की गई थी? आंसर हो जाएगा 102 का सूक्ष्म यूकैरियोटिक कवक, सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 103, क्रांतिकारी जैव प्रौद्योगिकी क्रिस्पर Cas9 के संचालन संबंधी मापदंड पर विचार करना है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक जीनोमिक संपादन आणविक उपकरण के रूप में काम करती है। 103 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वर्तमान क्रिस्पर प्रोटोकॉल के अनुसार आनुवंशिकी केवल 2 पूर्ण जीन अनुक्रमों को हटाने में सक्षम है और वे उन्नत DNA उसको जोड़ने में मदद नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा? देखो पहली बात यहाँ पर जो होगी करेक्ट है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जोड़ने में मदद करेगा इसका। ठीक है, जोड़ सकते हैं एक दूसरे को कृत्रिम DNA टेम्पलेट्स को। Cas9 को एक विशेष एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रूप में काम करता है जो पूर्णतः निर्धारित स्थानों पर DNA श्रृंखला को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह काम करेगा। करेक्ट है, 1 और 3 बी सही आंसर है। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका अंग नहीं है? लसिका अंग नहीं है कौन सा? आंसर हो जाएगा 104 का अग्न्याशय। हाँ, अग्न्याशय इसका करेक्ट आंसर होगा। लसिका व्यंग होते हैं जो लसिका कोशिकाओं की प्रतिरक्षा कोशिकाओं के निर्माण के लिए परिपक्वता और सक्रियता विशेषताओं के रूप में शामिल होते हैं। अग्न्याशय मुख्य रूप से पाचन और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, इसलिए ये लसिका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक वर्गीकरण में मानव की कोशिकाओं के अणुओं के संबंध में वैज्ञानिक रूप से सही बताता है? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर ये विटामिन मूल रूप से कार्बन यौगिक में होते हैं, ये बात इसका सिर्फ करेक्ट है। पहला, ट्राइग्लिसराइड संरचना में प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये विटामिन नहीं है, ये इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक आवश्यक आहार यहाँ पर विटामिन के रूप में काम करता है, ये भी गलत है। सिर्फ तीसरा यहाँ से करेक्ट होगा, सही पूछा है तो सी बी।
106 नंबर है, मानव पाचन तंत्र किस भाग में भोजन पूरी तरह से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड में पच जाता है? आंसर हो जाएगा 106 का छोटी आंत इसका सही आंसर होगा। छोटी आंत पाचन तंत्र का वह भाग है जहाँ भोजन का अंतिम रासायनिक विघटन पूर्ण रूप से होता है और ये अग्न्याशय और आंत की दीवारों पर प्राप्त पाचन रस को भोजन में सभी प्रमुख पोषक तत्वों के सरलतम रूप में तोड़ देते हैं। क्वेश्चन 107 आते हैं, पौधों की पत्तियों में कौन सा विशिष्ट प्रकाश संवेदी वर्णक प्रोटीन प्रकाश की अवधि को पहचान कर पुष्पन के समय को नियंत्रित करता है? 107 का आंसर हो जाएगा फाइटोकोम इसका सही आंसर होगा सी। 108 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। फल और यहाँ पर से खाने योग्य भाग कौन सा बताना है? पहला सेब, सेब का क्या हो जाएगा? पुष्पासन, ठीक है। आम का क्या होगा? आम का हो जाएगा आपका मध्य फल भित्ति। लीची, लीची का हो जाएगा 3 का गूदेदार एरियल। और नारियल का हो जाएगा आपका 4 का आर भ्रूणपोष। केला का हो जाएगा मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। करेक्ट आंसर 108 का बी। 109, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से घिरा कोशिकांग अत्यंत शक्तिशाली पाचन एंजाइमों से भरा होता है जो अपशिष्ट पदार्थों, पुराने कोशिकीय भागों और बाहरी रोगाणुओं को तोड़ने के सक्षम होता है? 109 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? लाइसोसोम। करेक्ट आंसर है बी। 110 नंबर है, रक्त के अतिरिक्त मानव शरीर के एक दूसरा परिसंचारी द्रव लसिका लिम्फ होता है। ये समानता रक्त प्लाज्मा की तुलना में लसिका के किस प्रकार भिन्न होगा? आंसर हो जाएगा 110 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये होता है, लसिका पूर्णतः रंगीन होती है क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं और इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। आंसर बी करेक्ट है। 111 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय संकेतकों के संबंध में विचार करना है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित किया गया है। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% अनुमानित किया गया है। सेकंड पे सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 1, 2, 3 डी। 112, बजट 26-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 112 का। करेक्ट आंसर संबंधित खादी, हथकरघा और ग्रामीण उद्योग, बी आंसर होगा। 113, NFHS 6 बाल पोषण संकेतक के बारे में संकेतक और यहाँ पर इसका वर्तमान दर क्या है? पहली बात है 113 में ये बोला स्टंटिंग 29.3%, वेस्टिंग 19%, अंडरवेट 31.8%। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 113 113 का डी करेक्ट है। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से लक्ष्यों पर विचार करना है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य, भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य, भारत में टीवी बनाने का लक्ष्य, मतलब टीवी यहाँ पर मुक्त करने का लक्ष्य है ना। तो इनमें से लक्ष्यों का वर्ष 2030 तक किस किस की बात होगी? 104 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ए इसका सही आंसर, केवल चंद्रयान लॉन्च करने का लक्ष्य, ठीक है। क्योंकि 100% सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हासिल करने का 2028, चंद्रयान लॉन्च करने का 2028 और पूछा कौन सा, और भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का 2030, ठीक है। और 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता वाला हासिल करने का लक्ष्य 2030, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, ठीक है। और भारत में टीबी मुक्त करने का 2027, पूर्व में था है ना 2027, लेकिन पूर्व में 2025 था। ये अगले साल तक खत्म करना है, 2027 टीबी का होगा, ये गलत हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त करने का है ना, तो ये 2030 है, करेक्ट है। और चंद्रयान लॉन्च करने का, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का 2028 होना चाहिए, केवल दूसरा करेक्ट है। केवल दो का मतलब ये स्टेटमेंट। 115 आते हैं, भारत के सेवा निर्यात के संबंध में विचार करना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। गलत है सही है? सोचो, गलत है, ठीक है। सेकंड, क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2025 के 2% से बढ़कर 4.3% हो गई है, सही है। सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, यह भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। 115 का आंसर बी। 116 है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय के संबंध में विचार करना है। PFCE में 7% की वृद्धि हुई है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 61.5% रही है।
तीसरा, ये वर्ष 2012 के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 116 का 1, 2 और 3 डी। 117 नंबर है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक क्या था जो सामाजिक विकास पर केंद्रित है। 117 का आंसर हो जाएगा समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई सामाजिक विकास पर केंद्रित रिपोर्ट का सही शीर्षक समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा। क्वेश्चन 118, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? 118 को जाएगा करेक्ट आंसर, ये किया गया हैदराबाद, सी करेक्ट आंसर है। 119 है, भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में वर्गीकरण को विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 119 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 120 नंबर है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है? 120 का आंसर हो जाएगा आदि संस्कृति, सही आंसर होगा सी। 121 नंबर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर बेस्ट गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया? आंसर 121 का हो जाएगा क्या? प्रयागराज, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित कमलेश राम का संबंध बिहार के किस जिले से और उन्हें यह पुरस्कार किस कला के लिए दिया गया है? आंसर हो जाएगा 122 का नालंदा बावन बूटो कला, सी बावन बूटी कला। 123 नंबर है 123, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? IIT पटना को प्राप्त हुआ है 19वां स्थान। भगवान बुद्ध के शिष्यों सरितापुत्र और महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों के विशेष विमान किस देश से लाया गया था? आंसर हो जाएगा 124 का मंगोलिया से, सही आंसर होगा। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश यहाँ पर कौन सा बना है? 125 का आंसर हो जाएगा यहाँ से नामीबिया, ठीक है, याद रखना है नाइजीरिया नहीं है, नामीबिया और नाइजीरिया में डाउट नहीं होना है। 126 है, बिहार के संबंध में विचार करना है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया को एक मुख्य रूप से शुभंकर नियुक्त किया गया है। 126 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत की गई है, करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जीविका दीदियों को सस्ते ऋण की सुविधा देने हेतु महिला समृद्धि निधि का शुभारंभ किया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि बिहार राज्य ने की है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, तो गलत हो जाएगा। 1-2 करेक्ट है। 127 है, नवंबर 2025 तक भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना है? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर 880 मीट्रिक टन, सी आंसर होगा। 128, जनवरी 2026 में को कौन सी ऐतिहासिक संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गई थी जिसका उद्देश्य समुद्रों का अत्यधिक दोहन से बचाना है? 128 का करेक्ट आंसर हाई सीज ट्रीटी, सही आंसर 128 का बी। 129 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों को उस क्षेत्र में सम्मिलित करना है जिसे सम्मान प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा 129 का किशोर कुणाल, एकत्री लोकार, आगे बी का 1 निर्मला देवी कला, ठीक है, सी का 2 आपका हेमंत कुमार चिकित्सा और विजय नित्यानंद सूर्यधर जो हो जाएगा ये क्या होगा 4, करेक्ट आंसर 129 का ए। 130 नंबर है, मगध गौरव सम्मान 2025 का युवा साहित्यकार सम्मान किसे दिया गया है? 130 का आंसर हो जाएगा ये आदर्श भारद्वाज, इसका सही आंसर होगा पी। क्वेश्चन 131, 2026-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा GLTP कितना प्रतिशत अनुमानित है? 131 का आंसर हो जाएगा 2.99%, इसका सही आंसर होगा। 132, बिहार की अर्थव्यवस्था एवं 7 निश्चय 3 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वित्त वर्ष 25-26 में बिहार की अर्थव्यवस्था में 14.9% दर की वृद्धि का अनुमान है। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 7 निश्चय 3 की अवधि 25 से 30 तक है, ठीक है, 2025 से 2030 तक है। तीसरी बात है, इसके अंतर्गत राज्य के प्रति व्यक्ति आय की दोगुनी करने का संकल्प लिया गया है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 3 सभी 3 सी। क्वेश्चन 133 है, वर्ष 2024-25 में बिहार चावल उत्पादन के किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर सी 5वें स्थान पर रहा है।
कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। नमक पुस्तक किसने लिखी है? 134 का आंसर धर्मेंद्र चंद्रवंशी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं 135। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में 8.6% की वृद्धि हुई है, करेक्ट है। सेकेंड बात है, वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी में 13.1% की वृद्धि देखी गई है। अगला, वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर 9.8% रही है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1, 2 और 3D। 136 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में रोजगार की क्षेत्रीय हिस्सेदारी के संबंध में विचार करना है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.2% थी। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 23.6% थी, ये भी सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.2% थी, करेक्ट है। भारत में तृतीयक क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी बिहार से अधिक थी। चारों बातें करेक्ट हैं। 36 का आंसर 1, 2, 3, 4 डी। 37 है, वर्तमान मूल्यों पर जो वर्ष 2024-25 में बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना था? 37 का आंसर हो जाएगा 76,490। बिहार पर्यटन विकास मुख्य कार्यों के संबंध में विचार करना है। पर्यटन स्थल और इसका जिला कौन सा होगा? 38 में पहली बात यहाँ से मत्स्यगंधा झील आपका हो जाएगा सहरसा। सिंहेश्वर धाम जो हो जाएगा आपका अभिकवन मधेपुरा। सोमेश्वर नाथ मंदिर आपका हो जाएगा क्या? ओरछ पूर्वी चंपारण। आगे मटोखर दह आपका हो जाएगा शेखपुरा। करेक्ट आंसर 38 का ए करेक्ट है। 39 नंबर है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की तुलना में वित्त वर्ष 26-27 में ग्रीन बजट आवंटन कितने % की वृद्धि की है? 39 का आंसर हो जाएगा 1.6% की। 140 नंबर है, सक्षम के संबंध में विचार करना है। ये स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे बेल ने विकसित किया है, BEL। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा अभी। तीसरी बात है, इसे भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया गया है। तीनों बातें सही पूछा है तो करेक्ट है डी। 141 है, लुप्त पद यहाँ पर क्या होगा इसमें से बताना है। लुप्त पद जो आएगा 41 में ये हो जाएगा टी। क्या होगा? टी। 42, 317 मल्टीप्लाई 224 मल्टीप्लाई 153 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? आंसर हो जाएगा 142 का 16। 5 डिब्बों में पेन, किताब, कॉपी, रबर और स्केल रखे हैं, तो यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर सही बता रहा है वस्तु। तो जो आंसर हो जाएगा इसमें बोल रहा है कि पेन सबसे ऊपर है, स्केल सबसे नीचे है, कॉपी किताब कॉपी के ऊपर है, कॉपी रबर के ऊपर है। आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, रबर इसका आंसर होगा। 44 आते हैं, उस तरीके को यहाँ पर तरीकों की संख्या ज्ञात करना जिनसे 540 पेनों के छात्रों के बीच समान रूप से बांटे जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। अच्छा 2, 3 और 5 का यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। 2, 3 हो जाएगा, 3, 5 का 1 होना चाहिए। 2, 2 4, 3 से 9, 9 36, हाँ 5 का 1 ही होगा यहाँ पर, तो इसके हिसाब से आएगा तो आंसर यहाँ पर 24 आएगा इसका। ठीक है, अपने साइड से भी कर सकते हो, आपको अपने दूसरे मेथड से भी कोई। ठीक है, तो यहाँ से 144 का जो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है। देखो जितने मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस क्या करो आप। ठीक है, सिर्फ जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि सेमी क्वेश्चन है आप उसमें लगे रहो, उसमें टाइम वेस्ट करो। तो जो क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे हैं और जो PYQ में हो चुके हैं क्वेश्चन, उनकी आपको मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करना है। 45 है, इनमें से यहाँ पर लुप्त संख्या क्या होगी? 44 का तो 24 हो गया था, 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 60। यहाँ भरेंगे। क्वेश्चन 146 है, 3 अप्रैल 2026 को 2005 को 6 अगस्त 2010 तक और 5 दिसंबर 2013 को तारीखों को जब 3 महीना साल डेट मंथ ईयर में फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसमें खास गणती गुण होता है। नीचे दिए गए सालों को किस साल में भारतीय स्वतंत्रता दिवस यही गुण है? 146 का आंसर हो जाएगा 2017।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा माइंड लगा के करो, आएगा आंसर। 147 नंबर है। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार नहीं है। आंसर 47 का हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर कुछ विद्यार्थी बीमार नहीं है, ये होगा आंसर इसका। केवल एक यहाँ पे करेक्ट है। 48 है। 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5, 9, 6 के रूप में है। 212 यहाँ पर टोटल है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये बीच वाला है 2 रुपये। ठीक है, आंसर क्या होगा? 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 बी। 149 है। उस विकल्प का चयन करना जिसमें निम्नाकृति सन्निहित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 149 का बी स्टेटमेंट यहाँ से सही आंसर होगा। ये 150 है। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की उसी दिशा में चल रही एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन 240 मीटर लंबी है। ट्रेन की गति क्या होगी? देखो, दूरी 240 मीटर हो गई, समय 12 सेकंड, सापेक्ष गति 240 अपन 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, 20 आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है तो एक ही दिशा में, तो क्या होगा? -6 -72 क्या हो जाएगा? माइनस का 78। ठीक है, तो 78 किलोमीटर माइनस में होती नहीं दूरी, तो इस वजह से 78 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, है ना। टेस्ट यहाँ पर आपका 12वां था एडुटेरिया का। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 13 एडुटेरिया का। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर 14 नंबर तक जो पेपर हो गए उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद और भी जो कोचिंग के जैसे कि KGS का है और भी यहाँ पर कोचिंग होगी, तो उन सबको हम लोग यहाँ पर एक एक करके 2-2 करके रोज पेपर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।